वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं बीएस वालों के, प्राइवेट कॉलेजेस के, प्राइवेट एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उनके जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। वो कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाज़ औक़ात जो है वो बच्चे उन चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर देते हैं, या जो फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं इस तरह से ऑनलाइन, तो उनको वो चीज़ें पता नहीं जिनसे जो है वो उनका जो एग्ज़ाम है वो जिन पर इस पर इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं या कैंसिल हो सकता है। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो आज इस वीडियो में जो है वो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। जी, तो सबसे पहले तो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इस डिसीजन को मैं बहुत ही ज़्यादा सराहता हूँ कि उन्होंने बच्चों के साथ जो है वो बिल्कुल जो है वो इंसाफ किया है और उनका जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो लेने का फ़ैसला किया है। क्योंकि अगर ऐसा डिसीजन टाइमली ना लिया जाता तो उसकी वजह से बहुत सारा डिले आ जाना था, तो जिसकी वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं। हमारे जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं वो कुछ ऐसे ही रहे हैं। तो अब जो है वो हम बात करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो बीएस का जो एग्ज़ाम है वो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर का जो आप एग्ज़ाम अब हम होने जा रहा है वो 21 से जो है वो होने जा रहा है। लेकिन जो हमारे पास दूसरे सेमेस्टर्स हैं, जैसे थर्ड सेमेस्टर है और जो दूसरे सेमेस्टर्स हैं, उनका जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो उसमें जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वो पहली ही जैसी पुरानी चीज़ें हैं जिसमें जो है वो हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो आपने सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र इंस्टॉल करना है, और फिर उसके बाद जो है ये हमारे पास एक फ़ाइल यहाँ पर दी गई है। और ये फ़ाइल जो है वो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाती है। जब ये डाउनलोड हो जाती है तो आप इसको जो है वो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेते हो, और उससे जो है वो आप एक तरह से एक मॉक एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हो। तो अगर जो है वो आप चाहते हैं कि मैं ये सारा प्रोसेस आपको करके दिखाऊं, वैसे तो मैं इसका लिंक दे दूंगा। ये सारी चीज़ें पहले भी जो है वो बच्चों के साथ शेयर की हुई हैं मैंने, यानी जो है वो जब से ये ऑनलाइन एग्ज़ाम वाला सीज़न पिछले साल से ही बच्चों के साथ जो है वो बहुत सारे जो है वो इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन शेयर्स हैं पहले ही। तो वो मैं उनका लिंक दे दूंगा ताकि आप वहाँ से वो वीडियोस भी देख सकें, और इसका जो इंस्टॉलेशन वगैरह का प्रोसेस है वो सारा वहाँ से आप समझ सकें। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो वो जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जी, वो मैं आपके सामने जो है वो शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो है वो आपने ये चीज़ जो है वो गौर करनी है कि जो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल है, यानी जो आपने लॉगिन करना है जिस सारे उसके साथ, वो तो आपका कॉलेज आपको प्रिपेयर कर देगा। अच्छा, इसमें जो है वो हमारे पास वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन या उसकी सेटिंग को आपने चेंज करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इस तरह से जो है वो आपके वो एग्ज़ाम जो है वो उस पर इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, वो कैंसिल हो सकता है। इस तरह से हम बात करें तो 70 मिनट्स का ड्यूरेशन है, 60 आपके पास एमसीक्यूज़ होंगे। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ गौर कीजिएगा कि वो जो 70 मिनट्स हैं उससे मुराद ये नहीं कि 70 मिनट्स के बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। दैट्स मीन कि जब एक दफ़ा आप लॉगिन होते हैं और आपने अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया, एमसीक्यू सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए, उस टाइम से 70 मिनट्स तक, यानी 1 आवर और 10 मिनट तक जो है वो आप अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये एक टाइम स्लॉट होता है, यानी फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो बच्चों को कुछ आवर्स दिए जाते हैं, यानी तीन से नॉर्मली जो है वो हमारे पास 3 से 4 घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं, जिसके दौरान जो है वो उन्होंने ये अपने 70 मिनट्स चूज़ करने हैं। अब वो जो है वो पहले कर लें, दरमियान में, जब भी जो है वो कर लें। और मोस्टली ऐसा होता है कि 60 एमसीक्यूज़ के लिए 70 मिनट्स जो हैं वो ज़्यादा ही होते हैं। इतने ज़्यादा जो है वो हमारे पास ये कम टाइम नहीं होता। तो अब जो है वो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि 70 मिनट्स हैं तो 70 मिनट्स के अंदर अंदर ही लॉगिन होना है। आपके पास एक टाइम स्लॉट होता है, और यानी फॉर एग्जांपल आपको यूनिवर्सिटी कहती है कि 11 बजे से लेकर लेट्स से कि हमारे पास 3 बजे तक जो है वो जोलॉजी का पेपर है। अब उस दौरान जो है वो आप 11 बजे ही ओपन कर लो, 12 बजे ओपन कर लो, या 1 बजे ओपन कर लो। तो मैं सपोज कर रहा हूँ, तो जब भी आप ओपन करोगे तो
ओपन करने के 70 मिनट्स बाद आपका जो है वो हमारे पास टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास जो भी आपका पेपर है उसको उसी टाइम के अंदर जो स्लॉट है अवेलेबल आपको, जैसे मैंने अभी मिसाल दी 11 से 3 बजे तक है, तो उसी दौरान आपने करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको जो है वो कभी भी ओपन करके और देन उसको लॉगिन करके कर लें, ये पॉसिबल नहीं होगा। आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो होना चाहिए जी, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, यूपीएस का बैकअप होना चाहिए, ताकि जो है वो इंटरनेट उसमें डिस्कनेक्ट ना हो। और अगर हो भी जाता है तो उसका भी हल है, आगे जिक्र करते हैं। वेबकैम जो है वो मैंडेटरी है, और अगर कैमरा नहीं होगा, वेबकैम नहीं होगा, तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो अपना फेस मास्क या फिर जो है वो किसी तरह का आपने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं करनी। उसके अलावा कोई और टूल्स जैसे हैंड फ्री हो गई, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें अगर यूज़ करेंगे तो कैंसिल हो सकता है। आप पीसफुल इन्वायरमेंट में होने चाहिए, कोई आपके इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए, कोई शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी चीज़ें जो है वो आपके पेपर को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अगर जो है वो ऐसा होता है कि आपके इर्द गिर्द कोई है, कोई मतलब स्टूडेंट है या कोई भी है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। अगर ऐसा हो कि आपका एग्ज़ाम जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, लाइक फॉर एग्जांपल वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो स्ट्रक हो जाता है, वो एमसीक्यूज़ जो है ना वहाँ से आगे नहीं जा रहा होता, तो आपने क्या करना है, आपने सेफ एग्ज़ाम को तभी जो है वो बंद करना है और दोबारा से रीस्टार्ट करना है। और जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपका पेपर वहीं से शुरू होगा जहाँ से आपने उसको छोड़ा था। और आपका इसमें आपने ये नहीं सोचना कि मेरा टाइम ज़ाया हो गया, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर आपका पेपर रुका था, लेट से आपका जो है वो 11:10 पर रुक गया पेपर, और आपने जो है ना अब एग्ज़ाम ब्राउज़र क्लोज़ कर दिया, तो नेक्स्ट जो है वो लॉगिन आप कर रहे हैं, लेट से आपको 5 से 10 मिनट जो है वो लग गए, तो वो जो 5 से 10 मिनट हैं वो आपके पेपर में ऐड नहीं होंगे, यानी आपके जो 70 मिनट्स हैं उसमें वही 10 हैं जिसमें आपने पेपर ओपन किया हुआ था और उसको आगे कर रहे थे। जब आप दोबारा ओपन करोगे, दोबारा स्टार्ट होगा, तो वो 70 मिनट्स वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। अगर किसी वजह से एग्ज़ाम में जो है वो आपका कंप्यूटर जो है वो या आपका लैपटॉप या आपका इंटरनेट, उसमें जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है वो पेपर दोबारा से हमारे पास वहीं से जो है वो स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि जो टाइम स्लॉट यूनिवर्सिटी ने दिया है, उस टाइम स्लॉट का जो है वो आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि लेट से उन्होंने 11 से 3 बजे का है, तो 11 से 3 बजे के दरमियान ही आप दोबारा ओपन कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि 11 बजे लाइट ऑफ हो गई और अब जो है वो 4 बजे लाइट आ रही है, तो उस दौरान आपका पेपर नहीं हो सकेगा। अगर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 11 बजे जो है वो लाइट, मैं वैसे कह रहा हूँ, लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो 3 बजे का टाइम है, तो 3 बजे से पहले पहले जब भी आप स्टार्ट कर लें। और इवन के बात जो है वो हमारे पास हाफ आवर में भी जो है वो आप कर सकते हैं, बहुत डिपेंड करता है, लेकिन जो है वो नॉर्मली 70 मिनट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब तो वो जनाब आपने करना ये है कि अगर आप का कोई मसला है तो उसी टाइम स्लॉट के अंदर ही आपने उसको हल कर लेना है। तो ये जी हमारे पास वीडियो थी, काफ़ी देर से मैं सोच रहा था कि बच्चों के साथ दोबारा से पहले भी ये चीज़ें आपके साथ शेयर की हुई हैं, यहीं यूट्यूब चैनल के ऊपर ही शेयर की हुई हैं, क्योंकि बच्चों का ये जो एग्ज़ाम है और ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ख़ुसूसन मैं खुद जो है एज अ टीचर, एज अ लेक्चरार जो है वो बीएस को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा उनके लिए सीरियस होती हैं, कितना डिफ़िकल्ट होता है सारे प्रोसेस से गुजरना। तो वो इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपका कौन सा पेपर जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और आप जो है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, या आपने बस ये सोचा हुआ है कि जनाब पेपर आसान होगा, एमसीक्यूज़ हैं और 1 मिनट लगाना है और सब सॉल्व हो जाने हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।